हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रेम प्रकाश। तो चलिए आज हम आपको यूपी पुलिस और लेखपाल और होमगार्ड के एग्ज़ामों के लिए कुछ प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं विज्ञान से संबंधित। तो यहाँ हमने सबसे पहले हम देखेंगे जीव विज्ञान से जो शब्द हैं उनके कुछ शब्दावलियाँ तथा कल्चर तथा उनके परिचय के बारे में यहाँ हम कुछ डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए जल्दी जल्दी हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेट के माध्यम से 50 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। तो पहला सवाल यहाँ पे है, पहला सवाल है कि जीव विज्ञान बायोलॉजी का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। जी हाँ, जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। ऑप्शन इसके अरिस्टो, ऑप्शन नंबर बी लेमार्क ट्रेवनस, ऑप्शन नंबर सी पुरकिंजे, ऑप्शन नंबर डी वॉन मेल। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा लेमार्क और ट्रेवनास ने। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा लेमार्क और ट्रेवनास। तो इसका राइट आंसर लेमार्क और ट्रेवनास होगा। अगला सवाल देखेंगे। अगले सवाल पर चलेंगे। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। जी हाँ, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो जीव विज्ञान का जनक जो है फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए लेमार्क, ऑप्शन नंबर बी डार्विन, ऑप्शन नंबर सी अरिस्टो, ऑप्शन नंबर डी थियोफ्रेस्टस। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका अरस्तु। जी हाँ, अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। तो यहाँ हम लोगों ने 2 क्वेश्चन देख लिया। अब हम लोग चलेंगे तीसरे पे। तीसरा प्रैक्टिस सेट हम लोग देखेंगे। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। जी हाँ, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। तो ऑप्शन इसके देख लीजिए। अरस्तु है, ऑप्शन नंबर बी डार्विन है, ऑप्शन नंबर सी थियोफ्रेस्टस है, ऑप्शन नंबर डी लिनियस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी थियोफ्रेस्टस। जी हाँ, थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे चौथे क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं। जी हाँ, मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं। मधुमक्खी पालन के अध्ययन को यहाँ क्या कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन हम लोग देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए सेरीकल्चर, ऑप्शन नंबर बी एपीकल्चर, ऑप्शन नंबर सी पीसीकल्चर, ऑप्शन नंबर डी हॉर्टिकल्चर। तो यहाँ पर बताइए कि मधुमक्खी पालन का हम लोग क्या कहेंगे। तो यहाँ मधुमक्खी पालन को हम लोग एपीकल्चर कहेंगे। जी हाँ, मधुमक्खी पालन के अध्ययन को हम एपीकल्चर कहते हैं। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। पांचवा क्वेश्चन है कि रेशम कीट का पालन क्या कहलाता है। जी हाँ, रेशम कीट का पालन का अध्ययन क्या कहलाता है। रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए एपीकल्चर, ऑप्शन नंबर बी हॉर्टिकल्चर, ऑप्शन नंबर सी सेरीकल्चर, ऑप्शन नंबर डी फ्लोरिकल्चर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सेरीकल्चर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी सेरीकल्चर। सेरीकल्चर को रेशम कीट पालन का अध्ययन कहा जाता है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। मछली उत्पादन मत्स्य पालन से संबंधित शब्दावली है। तो इस मछली पालन को हम लोग क्या कहेंगे। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए बीटी कल्चर, ऑप्शन नंबर बी पीसी कल्चर, ऑप्शन नंबर सी ओलेरी कल्चर, ऑप्शन नंबर डी सिल्वी कल्चर। तो मछली पालन को हम पीसी कल्चर कहते हैं। जी हाँ, मछली पालन को हम पीसी कल्चर कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा पीसी कल्चर। अगला हम लोग देखेंगे। अगले सवाल पर चलेंगे। तो कवकों के अध्ययन को फंगाई के अध्ययन को क्या कहा जाता है। जी हाँ, कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर ए फाइकोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी माइकोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी एंथोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी पोमोलॉजी। तो आप लोग चलिए इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। जी हाँ, कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा फाइकोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए फाइकोलॉजी। जी हाँ, कवकों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। फिर अगला हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन सवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। जी हाँ, अगला क्वेश्चन हम लिखेंगे सवालों के अध्ययन को एल्जाई के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए माइकोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी फाइकोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी डेंड्रोलॉजी एंड ऑप्शन नंबर डी टेक्सोनोमी। तो यहाँ पर बताइए कि सवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो सवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। जी हाँ, यहाँ पर हमने पिछला क्वेश्चन देखा था। जी हाँ, पिछला क्वेश्चन क्या था यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर गड़बड़ हो गया। यहाँ पर जो पिछला क्वेश्चन था यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा आपका माइकोलॉजी। जी हाँ, कवकों के अध्ययन को हम माइकोलॉजी कहते हैं। इसे आप लोग लगा लीजिएगा कि कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं तथा सवालों के अध्ययन को हम फाइकोलॉजी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर फाइकोलॉजी होगा। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। अगला हम लोग देखेंगे। अगले सवाल पे पुष्पों फ्लावर्स के अध्ययन को क्या कहा जाता है। जी हाँ, पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए एंथोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी पोमोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी ओफियोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी सोरोलॉजी। तो इसका राइट आंसर आप लोग दीजिए, बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो फूलों के अध्ययन को यहाँ पर हम एंथोलॉजी कहते हैं। जी हाँ, इसके फूलों के अध्ययन को हम लोग एंथोलॉजी कहते हैं। जी हाँ, फूलों के अध्ययन को हम एंथोलॉजी कहते हैं। इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
10वें नंबर का फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जी हाँ, फलों के अध्ययन को ऑप्शन नंबर ए स्पर्मोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी पोमोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी पेडोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी माइकोलॉजी। तो इसका राइट आंसर होगा आप लोगों का, इसका राइट आंसर होगा पोमोलॉजी। जी हाँ, पोमोलॉजी फलों के अध्ययन को कहा जाता है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला हम लोग देखेंगे, अगला 11वें क्वेश्चन पे चलेंगे। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जी हाँ, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए इक्थियोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी ऑर्निथोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी एंटीमोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी माइकोलॉजी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी ऑर्निथोलॉजी। जी हाँ, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है, जिसे आप लोग याद रखिएगा। अगला हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन, मछलियों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? जी हाँ, मछलियों का जो वैज्ञानिक अध्ययन है वो क्या कहलाता है? जैसे आप लोग बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए पिसिकल्चर, ऑप्शन नंबर बी इक्थियोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी हर्पेटोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी सेरोलॉजी। तो यहाँ मछलियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? इक्थियोलॉजी। जी हाँ, मछलियों के वैज्ञानिक अध्ययन को यहाँ हम मछलियों के वैज्ञानिक अध्ययन को इक्थियोलॉजी कहते हैं। और जो मछलियों का वो होता है कल्चर होता है, उसे पीसी कल्चर कहा जाता है। मछलियों के अध्ययन को हम पीसी कल्चर करते हैं, लेकिन मछलियों के वैज्ञानिक अध्ययन को इक्थियोलॉजी कहते हैं, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जी हाँ, कीटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए एंटीमोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी ओंटोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी इक्थियोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी मैल्कोलॉजी। तो यहाँ पर हम कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो कीटों के अध्ययन को हम एंटोमोलॉजी कहते हैं। जी हाँ, कीटों के अध्ययन को हम एंटोमोलॉजी कहते हैं, इसका राइट आंसर एंटीमोलॉजी होगा। अगला हम लोग देखेंगे 14वां क्वेश्चन, वृक्षों झाड़ियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जी हाँ, वृक्षों झाड़ियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए सिस्मोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी डेंड्रोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी एग्रोनॉमी, ऑप्शन नंबर डी ओलेरीकल्चर। तो वृक्षों झाड़ियों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डेंड्रोलॉजी। जी हाँ, डेंड्रोलॉजी वृक्षों झाड़ियों के अध्ययन को कहा जाता है। अगला हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन, सांपों का अध्ययन क्या कहलाता है? जी हाँ, सांपों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए ओफियोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी सोरोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी इक्थियोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी हर्पेटोलॉजी। तो सांपों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? जी हाँ, सांपों के अध्ययन को हम लोग क्या कहेंगे? तो सांपों के अध्ययन को हम लोग ऑप्शन नंबर ए ओफियोलॉजी। जी हाँ, ओफियोलॉजी सांपों का अध्ययन कहलाता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, छिपकलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जी हाँ, छिपकलियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए सोरोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी इक्थियोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी ओफियोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी एंटेमोलॉजी। तो छिपकलियों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? तो छिपकलियों के अध्ययन को हम लोग सोरोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सोरोलॉजी, से भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 17वें नंबर का, काष्ठी पेड़ों का संवर्धन फॉरेस्ट्री क्या कहलाता है? जी हाँ, काष्ठी पेड़ों का संवर्धन क्या कहलाता है? सिल्वीकल्चर कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी ओलोरीकल्चर कहलाता है, ऑप्शन नंबर टी सी हॉर्टिकल्चर कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी फ्लोरीकल्चर कहलाता है। तो यहाँ पर बताइए कि काष्ठी पेड़ों का संवर्धन या फॉरेस्ट्री क्या कहलाता है? तो ये हमारा राइट आंसर ए होगा सिल्वीकल्चर। जी हाँ, ये सिल्वीकल्चर कहलाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। फिर अगला हम लोग देखेंगे, सब्जियों की खेती के अध्ययन को क्या कहते हैं? जी हाँ, सब्जियों की खेती के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए पोमोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी ओलेरीकल्चर, ऑप्शन नंबर सी फ्लोरीकल्चर, ऑप्शन नंबर डी हॉर्टिकल्चर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ओलेरीकल्चर। जी हाँ, सब्जियों की खेती को हम लोग ओलेरीकल्चर कहते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अंगूर की खेती को ग्रेप कल्टीवेशन को क्या कहा जाता है? जी हाँ, अंगूर की खेती को या ग्रेप कल्टीवेशन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए विटीकल्चर, ऑप्शन नंबर बी पिसिकल्चर, ऑप्शन नंबर सी सेरीकल्चर, ऑप्शन नंबर डी हॉर्टिकल्चर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विटीकल्चर। जी हाँ, विटीकल्चर को ही हम लोग अंगूर की खेती कहते हैं। फिर अगला हम लोग देखेंगे आज का 20वां सवाल, बागवानी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जी या गार्डनिंग या बागवानी के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए फ्लोरिकल्चर, ऑप्शन नंबर बी हॉर्टिकल्चर, ऑप्शन नंबर सी सिल्वीकल्चर, ऑप्शन नंबर डी पोमोलॉजी। तो इसका राइट आंसर बताइए आप लोग कि बागवानी के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? तो बागवानी के अध्ययन को हम लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हॉर्टिकल्चर कहते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 21वें नंबर का, मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जी हाँ, मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए पेडोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी टोपोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी इकोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी एनाटॉमी। तो मिट्टी के अध्ययन को हम लोग पैडोलॉजी कहते हैं। जी हाँ, मिट्टी के अध्ययन को हम लोग पैडोलॉजी के नाम से जानते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पर, मानव के त्वचा के अध्ययन को क्या कहते हैं? जी हाँ, मानव त्वचा के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए डर्मेटोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी कार्डियोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी नेफ्रोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी हेपेटोलॉजी। तो इसका राइट आंसर आप लोगों बताइए कि मानव की त्वचा के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे डर्मेटोलॉजी कहा जाता है, इसका राइट आंसर ए होगा डर्मेटोलॉजी। अगला हम लोग देखेंगे 23वां नंबर क्वेश्चन,
हृदय उसकी बीमारियों के अध्ययन को क्या कहेंगे? जी हाँ, हृदय उसकी बीमारियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए कार्डियोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी हेमेटोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी ऑस्टियोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी नेफ्रोलॉजी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कार्डियोलॉजी। जी हाँ, कार्डियोलॉजी को, हृदय से संबंधित बीमारियों को अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन, रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जी हाँ, रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए हेपेटोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी हेमेटोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी मायोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी ऑन्कोलॉजी। तो यहाँ पर रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। तो रक्त के अध्ययन को हम लोग कहते हैं ऑप्शन नंबर बी हेमेटोलॉजी। इसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पे। यहाँ से 1-2 सवाल आपके एग्जाम में बनने ही बनने हैं, तो इसे आप लोग इस पूरी प्रैक्टिस सेट को आप लोग करिए। अगला देखेंगे हम लोग, अगला सवाल 25वां सवाल। जी हाँ, आधे सवाल हम लोग कर चुके हैं, 25वें सवाल पर चलते हैं। तो यहाँ पर कैंसर के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? जी हाँ, स्टडी ऑफ कैंसर क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए ऑन्कोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी कार्डियोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी नेफ्रोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी ऑस्टियोलॉजी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऑन्कोलॉजी। जी हाँ, ऑन्कोलॉजी को ही हम लोग कैंसर का अध्ययन कहते हैं, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला हम लोग देखेंगे 26वें नंबर का, हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जी हाँ, हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर ऑस्टियोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी डर्मेटोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी मायोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी कार्डियोलॉजी। तो हड्डियों के अध्ययन को हम लोग कहते हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऑस्टियोलॉजी। जी हाँ, ऑस्टियोलॉजी, इसे आप लोग याद रखिएगा। हड्डियों के अध्ययन को हम लोग ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यकृत के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जी हाँ, लीवर, जिसे हम जिगर भी बोलते हैं, जिगर हम लोग भी जानते हैं, इसे जिगर भी कहते हैं, इसका जिगर भी नाम है। तो लीवर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए हेपेटोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी हेमेटोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी नेफ्रोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी ओरोलॉजी। तो इसका राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए हेपेटोलॉजी। जी हाँ, हेपेटोलॉजी को हम लीवर का अध्ययन कहते हैं, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आज का 28वें नंबर का, ब्रिक किडनी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जी हाँ, ब्रिक और किडनी के अध्ययन को क्या कहते हैं? ब्रिक और किडनी के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए नेफ्रोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी न्यूरोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी डर्मेटोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी साइटोलॉजी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नेफ्रोलॉजी। जी हाँ, नेफ्रोलॉजी ब्रिकों के अध्ययन को कहा जाता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। फिर अगला हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन, तंत्रिका तंत्र। जी हाँ, तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए नेफ्रोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी न्यूरोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी मायोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी साइटोलॉजी। तो तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? तो यहाँ तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को हम लोग नेफ्रोलॉजी कहते हैं, सॉरी न्यूरोलॉजी कहते हैं। यहाँ पर तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को हम लोग न्यूरोलॉजी कहते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ हम लोगों ने 29 क्वेश्चन कर लिए। अब हम लोग चलेंगे आज के 30वें क्वेश्चन पे। 30वां क्वेश्चन देखेंगे, कोशिका सेल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जी हाँ, कोशिका सेल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए साइटोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी हिस्टोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी फिजियोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी एनाटॉमी। तो कोशिका सेल के अध्ययन को हम लोग यहाँ पर कहेंगे साइटोलॉजी। जी हाँ, जैसे कि हम लोग पढ़ भी चुके हैं इसको, कोशिका सेल के अध्ययन को कहेंगे साइटोलॉजी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आज 30वां नंबर का। जी हाँ, 31वां नंबर क्वेश्चन है कि उत्कों के अध्ययन को, उत्कों के सूक्ष्म अध्ययन को क्या कहते हैं? जी हाँ, उत्कों के सूक्ष्म अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उत्कों के सूक्ष्म अध्ययन को यहाँ का हम लोग साइटोलॉजी कहेंगे, हिस्टोलॉजी कहेंगे, पैथोलॉजी कहेंगे, जेनेटिक्स कहेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा आपका उत्कों के सूक्ष्म अध्ययन को हम लोग क्या कहेंगे? तो उत्कों के सूक्ष्म अध्ययन को हम लोग यहाँ पर हिस्टोलॉजी कहेंगे। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा हिस्टोलॉजी, से आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 32वें नंबर का, आनुवंशिकता और विभिन्नता के अध्ययन को क्या कहते हैं? आनुवंशिकता और विभिन्नता के अध्ययन को क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए साइटोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी जेनेटिक्स, ऑप्शन नंबर सी इवोल्यूशन, ऑप्शन नंबर डी इकोलॉजी। तो आनुवंशिकता और विभिन्नता के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो यहाँ इसके अध्ययन को हम लोग जेनेटिक्स कहते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। ये भी हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला हम लोग देखेंगे, जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जी हाँ, जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए पैलियोंटोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी पैथोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी आर्कियोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी पोमोलॉजी। तो यहाँ पर जीवाश्मों के अध्ययन को हम लोग क्या कहेंगे? इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा पैलियोंटोलॉजी। जी हाँ, पैलियोंटोलॉजी, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला हम लोग देखेंगे 34वें नंबर का, जंतु विज्ञान जूलॉजी के जनक कौन है? जी हाँ, जंतु विज्ञान के जनक कौन है? इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। जंतु विज्ञान के जनक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। जी हाँ, इसे आप लोग याद रखिएगा। जंतु विज्ञान के जो जनक है अरस्तु हैं।
अगला हम लोग देखेंगे चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है। जी हाँ, चिकित्सा शास्त्र या मेडिसिन का जनक किसे माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हिप्पोक्रेट्स, ऑप्शन नंबर बी एडवर्ड जेनर, ऑप्शन नंबर सी लुई पास्चर, ऑप्शन नंबर डी अरस्तु। तो चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है, इसे आप लोग बताइए। तो किसी चिकित्सा शास्त्र का जनक जो है यहाँ पर हिप्पोक्रेट्स को माना जाता है। जी हाँ, इसे आप लोग याद रखिएगा, हिप्पोक्रेट्स को ही चिकित्सा शास्त्र का जनक माना जाता है। अगला सवाल देखेंगे, हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक किसने लिखी थी। जी हाँ, हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक किसने लिखी थी। ऑप्शन नंबर ए अरस्तु, ऑप्शन नंबर बी थियोफ्रेस्टस, ऑप्शन नंबर सी लैमार्क, ऑप्शन नंबर डी डार्विन। तो इसका आप लोग आंसर बताइए कि हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक किसने लिखी थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अरस्तु, अरस्तु जिन्हें जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है। अगला हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन, फूलों की खेती को क्या कहते हैं। जी हाँ, फूलों की खेती को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए फ्लोरिकल्चर, ऑप्शन नंबर बी विटीकल्चर, ऑप्शन नंबर सी पिसिकल्चर, ऑप्शन नंबर डी सेरिकल्चर। तो फूलों की खेती को हम लोग कहेंगे फ्लोरिकल्चर। जी हाँ, फूलों की खेती को हम लोग ऑप्शन नंबर ए फ्लोरिकल्चर कहेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फ्लोरिकल्चर। अगला हम लोग देखेंगे, फूलों की खेती को क्या कहेंगे, फ्लोरिकल्चर। तो यहाँ पर हम लोग देख लिया फ्लोरिकल्चर, इसे फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। अगला हम लोग देखेंगे, केचुए का पालन को क्या कहा जाता है। जी हाँ, अर्थवार्म फार्मिंग को क्या कहा जाएगा, केचुए पालन को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए वर्मी कल्चर, ऑप्शन नंबर ए वर्मी कल्चर, ऑप्शन नंबर बी विटीकल्चर, ऑप्शन नंबर सी एपीकल्चर, ऑप्शन नंबर डी पिसिकल्चर। तो यहाँ पर हम केचुए के पालन को वर्मी कल्चर कहेंगे, ऑप्शन नंबर ए वर्मी कल्चर, इसे अभी आप लोग याद रखिएगा। अगला हम लोग देखेंगे, बिना मिट्टी के पानी में पौधे उगाना क्या कहलाता है। जी हाँ, बिना मिट्टी के पानी में पौधे उगाना क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोपोनिक्स, ऑप्शन नंबर बी हॉर्टिकल्चर, ऑप्शन नंबर सी एरोनॉटिक्स, ऑप्शन नंबर डी एक्वाकल्चर। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए कि बिना मिट्टी के पानी में पौधे उगाना क्या कहलाता है। तो ये कहेगा हमारा हाइड्रोपोनिक्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोपोनिक्स। इसे हम लोग पढ़ भी चुके हैं, हमारी जो थ्योरी वाली क्लास है साइंस की, उसमें भी ये सब आपको पढ़ाया गया। वहाँ जाकर आप हमारी उस क्लास को देख सकते हैं। उस क्लास को देखिए, उसके बाद आके यहाँ पर MCQ लगाइए, आपका सारा फैक्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आज का 41वां क्वेश्चन, हवा में पौधे उगाना क्या कहलाता है। जी हाँ, हवा में पौधे उगाना, ऑप्शन नंबर ए एरोपोनिक्स, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोपोनिक्स, ऑप्शन नंबर सी हॉर्टिकल्चर, ऑप्शन नंबर डी सिल्वीकल्चर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एरोपोनिक्स। इस एरोपोनिक्स, हवा में पौधे उगाने को एरोपोनिक्स कहते हैं। तो अगला हम लोग देखेंगे, वृद्धावस्था के अध्ययन को क्या कहते हैं। जी हाँ, वृद्धावस्था या एंजिंग के अध्ययन को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जेरेंटोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी ओंकोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी पैथोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी टोपोलॉजी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जेरेंटोलॉजी। जी हाँ, वृद्धावस्था के अध्ययन को हम जेरेंटोलॉजी कहते हैं, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जीवाणु के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, बैक्टीरिया के अध्ययन को। ऑप्शन नंबर ए वायरोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी बैक्टीरियोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी माइकोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी फाइकोलॉजी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बैक्टीरियोलॉजी। जी हाँ, यहाँ पर हम लोग इसका राइट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी बैक्टीरियोलॉजी। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, फिर विषाणुओं के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बैक्टीरियोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी वायरोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी मायोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी प्रोटोजोलॉजी। जी हाँ, तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी वायरोलॉजी। जी हाँ, वायरोलॉजी को हम विषाणुओं का अध्ययन या वायरस का अध्ययन कहा जाता है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला हम लोग देखेंगे, मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है। जी हाँ, मसल्स का अध्ययन क्या कहते हैं, मायोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी मेमोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी हेमेटोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी नेफ्रोलॉजी। तो यहाँ पर हम मांसपेशियों के अध्ययन को कहेंगे मायोलॉजी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए मायोलॉजी जो है हमारा मांसपेशियों का अध्ययन कहलाता है। तो अगला हम लोग देखेंगे, नींद के अध्ययन को क्या कहा जाता है। जी हाँ, नींद के अध्ययन को क्या कहते हैं, हिप्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी सोरोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी पोमोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी एंथोलॉजी। तो नींद के अध्ययन को हम लोग कहेंगे हिप्नोलॉजी। जी हाँ, हिप्नोलॉजी को हम नींद के अध्ययन को कहेंगे। अगला हम लोग देखेंगे, अगला सवाल 47वां नंबर, फसलों की खेती एवं भूमि प्रबंधन का अध्ययन क्या कहलाता है। फसलों की खेती भूमि प्रबंधन क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए एग्रोनॉमी, ऑप्शन नंबर बी सेरिकल्चर, ऑप्शन नंबर सी हॉर्टिकल्चर, ऑप्शन नंबर डी सिल्वीकल्चर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए कि फसलों की खेती भूमि प्रबंधन का अध्ययन क्या कहलाता है। तो यह कहलाता है हमारा एग्रोनॉमी। जी हाँ, जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एग्रोनॉमी, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मधुमक्खियों का वैज्ञानिक नाम क्या है। जी हाँ, मधुमक्खियों का वैज्ञानिक नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए एपिस, ऑप्शन नंबर बी बॉम्बेक्स, ऑप्शन नंबर सी लेसिफर, ऑप्शन नंबर डी राणा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एपिस। जी हाँ, इस ऑप्शन नंबर ए एपिस मधुमक्खियों का वैज्ञानिक नाम है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे,
वैज्ञानिक जीवा शाखा जो पर्यावरण से संबंधित है क्या कहलाती है, इसे आप लोग बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए पारिस्थितिकी, ऑप्शन नंबर बी आनुवंशिकी, ऑप्शन नंबर सी वर्गीकरण, ऑप्शन नंबर डी आकारिकी। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जो पर्यावरण से संबंधित है वह क्या कहलाती है, तो यह कहलाती है हमारी पारिस्थितिकी, जी हाँ इकोलॉजी। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 50वां क्वेश्चन आज का। आधुनिक वर्गीकरण मॉडर्न टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है। जी हाँ, आधुनिक वर्गीकरण का जनक किसे माना जाता है, इसको हमने पढ़ा भी चुके हैं हमारी थ्योरी वाले सेगमेंट में। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए कैरोलस लीनियस। जी हाँ, कैरोलस लीनियस ने इसे आधुनिक या मॉडर्न टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन। प्रतिरक्षा प्रणाली के अध्ययन को क्या कहते हैं। जी हाँ, प्रतिरक्षा प्रणाली के अध्ययन या इम्यून सिस्टम के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इम्यूनोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी हेमेटोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी एटियोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी साइटोलॉजी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इम्यूनोलॉजी। जी हाँ, ये प्रतिरक्षा प्रणाली के अध्ययन को हम इम्यूनोलॉजी कहते हैं। तो ये हमारे थे पूरे 51 क्वेश्चन हमारे इस आज के प्रैक्टिस सेट में, जो कि आप लोगों को कैसा लगा। और ये जो प्रैक्टिस सेट है आपके यूपी पुलिस, होमगार्ड, लेखपाल या SSC GD जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं इधर आपके सभी एग्ज़ामों के लिए साइंस में बहुत रामबाण साबित होंगे। तो आप लोगों को यह कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएं। हमारी चैनल GS विद प्रेम, जी हाँ हमारी चैनल जो कि GS विद प्रेम को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें इस वीडियो को, इस प्रैक्टिस सेट को। ऐसे ही और इस प्रैक्टिस सेट को करने से पहले आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पर जो साइंस की हमारी GS और GK की जो पहली क्लास है उसे आप अटेंड करिए। उसके बाद फिर आके ये आप प्रैक्टिस सेट करिए, आपके सारे फैक्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। फिर हम वहाँ पर देखिए, और हम हमारी जो GS विद प्रेम का यूट्यूब चैनल है यहाँ पर आपको डेली सुबह करंट की क्लास कराई जाती है। करंट की क्लास डेली कराई जा रही है आपको, वहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा करंट की क्लास यहाँ पे आपको डेली मिलती है। साथ ही साथ 6 से लेके 12 तक के MCQ NCERT जो NCERT के MCQ है वो भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं 10 NCERT, वहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनने हैं 100%। साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट भी कराई जा रही है आपके लिए। आज पहला प्रैक्टिस सेट आपके लिए लाया गया है जो कि विज्ञान विषय से, बायोलॉजी से था। तो इसे आप लोग ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें। तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, आपको कहीं नहीं जाना। आपकी करंट की तैयारी, GS की तैयारी की जिम्मेदारी हमारी। तो आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जोड़िए। तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे नई प्रैक्टिस सेट में, तब तक पढ़ते रहिए आप लोग। नमस्कार, जय हिंद।